हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2016 के ईवीएस के फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लेकिन यदि आपने इससे पहले के पुराने यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 121 नंबर पे, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 का थीम था ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। नेक्स्ट है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे कि मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। नेक्स्ट है 123 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होते हैं और पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायुपूतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है तथा इसका स्थान अब हीलियम ने ले लिया है। मतलब अब हाइड्रोजन की जगह पर हीलियम का प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। तो यह पाया जाता है चीन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पांडा को चीनी भाषा में झुयांग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। यह चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में 25 दिसंबर में मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है।
ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28 से 29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला पर्व है और इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है। यह 25 दिसंबर को पड़ता है। नेक्स्ट है, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेर का। गिर वन्य जीव अभयारण्य भारत के गुजरात राज्य में लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन अभयारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां भी मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही एक ऐसा इकलौता स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं और इसे नागरिक तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यह पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जलडमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस। कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है, जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं फ्रेंड्स? 62, और टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं मीमासा, एनसेलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। ये 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। वरुण ग्रह के 13 उपग्रह हैं। इनमें ट्रिटोन व मेरिड प्रमुख हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जट्रोफा। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है। यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। यह एक बड़ा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है तथा जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है। जट्रोफा अनावृष्टि रोधी सदाबहार झाड़ी है। यह कठिन परिस्थितियों को झेलने में भी सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पास किया था। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी से लागू किया गया। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन का कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। धरती पर विनाशक गैस के बढ़ने की मुख्य वजह जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। बढ़ते तापमान की वजह से समुद्र तल जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी, तमाम तरह की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं। विश्व वन्यजीव निधि के बायोम वर्गीकरण के भीतर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक प्रकार माना जाता है और उन्हें विषुवतीय सदाबहार तराई वन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी का। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होता है। भारत में यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिना और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह बहुत ही उपजाऊ है और कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में नमी को रोके रखने की प्रचुर शक्ति है, इसलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। इसे ओजोन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93.99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फेवरी, चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल की गुणवत्ता हेतु। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना गैप का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम खूब धूमधाम से शुरू किया गया था, लेकिन यह 15 वर्ष की अवधि में 901.71 करोड़ रुपए व्यय करने के बाद भी नदी में प्रदूषण का स्तर कम करने में विफल रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीम। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम
अजाडिरेक्टा इंडिका है। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। इसके अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 141 नंबर क्वेश्चन। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य। भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है जो वातावरण में फोटोन छोटी छोटी प्रकाश तरंग पेटिकाओं के रूप में विकिरण ऊर्जा का संचार करता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को माना जा सकता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों में होता है। इसलिए सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख संवाहक माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है। तो वह क्या है? तो वह एक सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का अनुभव हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। तो इसमें सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंधित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम करना निहित होता था। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल द्वारा। ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वो डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डेसिबल साधारण तेज और 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। फ्रेंड्स 145 नंबर भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा बालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का जो निर्माण है वो हिमनदों द्वारा होता है और इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के आधार पर हुआ है जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। अपरदन के कारण इनके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एक प्रमुख प्रवाही जल नदी कृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला बी के अक्षर के आधार पर किया गया है। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदी द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश में भारत का हृदय कहे जाने वाला जो मध्य प्रदेश है, देश विदेश में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश की राज्य की राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का विश्वास। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके छात्रों यानी कि उनके छात्रों के जीवन को आकार देते हैं, बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो जा सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। इसलिए शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि छात्रों का विश्वास होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।